बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है सफाई बेत। ये नज़म जो है आसान सिंधी किताब 6 क्लास के गाबा एजुकेशनल बुक से लिया गया है, जिसके आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब समझा देता हूँ। जो बच्चा पहली मरतबा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास पहले पोर्शन पहुँचे और आप उसको देखकर सुनकर आप अपने सब्जेक्ट की सही तरह से तैयारी कर सकें। आइए रीडिंग की तरफ। माण्हू ख़ुशि ऐं सेहतमंद कीअं थो रही सघे? आदमी खुश और सेहतमंद कैसे रह सकता है? माण्हू ख़ुशि ऐं सेहतमंद सफ़ाई ऐं सुथराईअ सां रही सघे थो। आदमी खुश और सेहतमंद सफ़ाई और सुथराई से रह सकता है। सफ़ाई के पसंद करण सां छा थो थिए? सफ़ाई को पसंद करने से क्या होता है? सफ़ाई के पसंद करण सां माण्हू सेहतमंद थिए थो। सफ़ाई को पसंद करने से आदमी सेहतमंद होता है। गंदगी सां छा थो थिए? गंदगी से क्या होता है? गंदगी सां माण्हू बीमार थिए थो। गंदगी से आदमी बीमार होता है। सफ़ाई बेत सां असांखे कहिड़ी नसीहत मिले थी? सफ़ाई बेत से हमें कौन सी नसीहत मिलती है? जवाब है हिन बेत सां असांखे नसीहत मिले थी त सफ़ाई जो ख्याल रखिजे। इस बेत से या इस नज़म से हमें नसीहत मिलती है कि सफ़ाई का ख्याल रखना चाहिए। रखिजे माने रखना चाहिए कहेंगे। गंद किचरे खां परे रहजे। गंद किचरे से दूर, परे माने दूर कहलाएंगे। रहना चाहिए, रहजे माने रहना चाहिए कहेंगे। उन्हें सां बीमारियों पैदा थियन थियूं, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। साफ़ सुथरो माण्हू सेहतमंद रहे थो ऐं उनखे कंहिं भी किस्म जी बीमारी न थी थिए। साफ सुथरा आदमी सेहतमंद रहता है और उनको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं होती है। जी बेटा, यही था आपका चैप्टर सफाई बेत, जो आपको मैंने समझा दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रिमार्क्स नहीं भूलना, रिमार्क्स जरूर देना, ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।